नागेश कुमार जी, हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक पिछले 2 सालों से आपसे सत्संग के माध्यम से जुड़ा है और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। महाराज जी, आपने काफी बार अपने प्रवचनों में कहा है कि हमने इस मन पर पीएचडी की है। सेवक भी आपकी कृपा से मन पर पीएचडी कर रहा है। महाराज जी, आप ही बता सकते हैं कि मेरी ये खोज पीएचडी कब पूरी होगी? अब हमारे मन में आपका मन मिल जाए और आपके मन में हमारा मन मिल जाए तो उसमें फिर डिग्री नापी जा सकती है। आप हमारे मन में मन को मिला सकते हैं, ऐसी क्षमता भी नहीं है। और हमारा मन आपके मन में जाए, ऐसी रुचि नहीं है। ले बात समझ ला। हमारा मन आपके मन में जाए, ऐसी रुचि नहीं है, क्योंकि सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। आपका मन हमारे में आए, इतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जहां हमारा मन है वहां आप अपने मन को अभी नहीं पहुंचा सकते। तो अब दोनों मन जब तक मिलेंगे नहीं तो फिर पहचान कैसे हो सकती कि तुम कितनी डिग्री पहुंच चुके हो और हम कितनी डिग्री में पीएचडी किए हैं। आप पढ़ के पीएचडी करना और एक होता मन में घुस के पीएचडी करना। एक होता ना उसके पॉइंट पढ़ना, उसके हमने उसको भोगा है, हमने उसको देखा है, हम उसमें घुसे हैं, हम उससे लड़े हैं, उसकी एक एक वृत्ति को देखा है। एक एक वृत्ति में कभी वो टांग मार के धोबिया पछाड़ हमें मारने की कोशिश की, कभी हमने उसे मार ले, उसकी हर हरकत को देखा है। 13 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, जागतिक। उस अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक ये भारी तूफान की अवस्था निकल गई, तो उसी भाव को कहते हैं पीएचडी को। तो हमने पढ़ा ले अब पीएचडी पढ़े थोड़ी है आए। हाँ, वो अनुभव मन की मार को अनुभव किया है और मन को मारा है। दोनों बातें की गई है। मन की मार का अनुभव किया। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन की व्यथा से व्यथित न होकर के सुख दुख में समान भाव रखकर परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान निंदा स्तुति, इनको समान भाव से सह। हे अर्जुन, ये सब आने जाने वाले नाशवान। कितना कठिन है सह जाना। आप देखो, जब काम सताए उस समय आप विचार करो, अब उस समय मन में पीएचडी पढ़ो। ए मन, अब तू इस समय कामाशक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और शांत। अब आपने मन की एक हरकत को पढ़ा, ऐसी वो कितनी हरकतें प्रतिपल करता रहता है। हर हरकत को शांत करके अंतराय बनाना सीखो। 5 मिनट कोई हरकत नहीं, 5 मिनट एकदम शांत। अब हमको इस पर शोध करके बताना कि ईमानदारी से 5 मिनट कोई हरकत नहीं होने दिया मन में। 5 सेकंड वो रुकना मुश्किल होता है, और उसको 5 मिनट कोई हरकत, फिर 5 घंटे, फिर पूरे जीवन कोई हरकत ही नहीं। अब ईश्वरीय संकल्प से चलेगा ये शरीर, मन के संकल्प से नहीं। संकल्प विकल्प रहित शांत, जैसे दीवाल घड़ी से सेल खत्म कर दो, हर जगह सुई ठप हो जाएगी ला। ऐसे मन को, मन के सेल है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर ले, खत्म इसका संकल्प विकल्प। महाराज जी, मैंने एक सपना देखा। आप मना करते सपना नहीं बताना चाहिए। तो उसमें मैंने देखा कि महाराज जी सपने में आए, तो मैंने उनको पूछा कि आपने कितनी गाय पाली? तो कुछ बोले नहीं वो, ऐसे। तो अब मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों। मैं सोचा कि त्रिगुण शायद कह रहे हैं, और फिर जो है वो दिख रहा है कि वो चलते हुए जा रहे हैं, और फिर ऐसे किया। भगवान सब लीला करते रहते जीवों के अंदर जाकर गए। भगवान की इच्छा से 3 लोक हैं, 3 गुण हैं, बहुत त्रिदेव हैं, बहुत 3 का इशारा बहुत हो सकता है, पर वास्तविक बात है त्रिगुणातीत होना। जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होते तब तक मन अमना नहीं होता है। ये 3 गुण ही जो है पूरा हमारे बंधन का कारण जो है। ये 3 त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन। त्रिगुणातीत स्थिति के बिना बात नहीं बनती है। तो त्रिगुण अतीत कैसे होगा जाए, क्या करना है? नाम जप करो, एक तार छूटने न पाए। लक्ष्य पहले बिंदु बनाओ, राधा राम कृष्ण जो भी आप
एक बिंदु बना लिया। अब हर समय इसी में मन और इंद्रियों को लगाते हुए कार्यरत रहना है, कार्यरत भी रहना है, क्रियाएं भी करनी है, संसार के सब व्यवहार भी करने हैं, और बिंदु जो हमारा लक्ष्य है उसी में हमको रखना है। तो हर इंद्री हर मन आपका विरोधी हो जाएगा पहले, और उसके विरोधों को सहो। अब गृहस्थ होते हुए भी संयम में आना पड़ेगा। बिना संयम में आए मन, फिर तो जो मन आया सो कर लिया, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई। दुश्मन के अधीन जब तक आप हो तब तक आप दुश्मन का बल नहीं देखा, समझना। दुश्मन का बल तब देखोगे जब दुश्मन को अधीन करने लगोगे, तब असली बल वो अपने रूप में आएगा। सांप शांति से तुम्हारी पिटारी में पड़ा हुआ है तो तुम्हारे को अभी समझ, उसको जब फण काट के तैयार हो जा, फिर अभी मन ने हमको अधीन कर रखा है। इसलिए कोई, जिस समय मन के विरोध में चलोगे आप, साथ में हो, भोग सामने है, संग है, इच्छा प्रबल हो रही, भोगना नहीं, फिर मन की दशा को आप देख लो, फिर पहचानो मन क्या है। जो भोग उपस्थित है उसकी भोग की प्रबल इच्छा और भोग नहीं। अब वो जो आतंक खड़ा करेगा मन, जो व्यथा जो मंथन करेगा, प्रमथन स्वभाव का है ना, उस समय उसको सहो। फिर उस समय उसकी एक एक वृत्ति को पकड़ो, वही पकड़ा जाता है। तभी कहते हैं पीएचडी की है, तभी हम विनोद में कहते हैं, ये तो विनोद में कहते हैं। हम एक एक वृत्ति को उसको देखा, अच्छा इससे बचा जा सकता है तो ऐसे बचा जा सकता है, इसको पकड़ा जा सकता है तो ऐसे पकड़ा जा सकता है। महाराज जी, गीता में जो भगवत गीता में श्लोक था, मैंने बचपन में पढ़ा और वो श्लोक मेरे दिमाग में घुस गया। तो उसमें था, प्रकृति में क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वदा अहंकार मूढ़ आत्मा करता मिति मंत्र। तो उसमें ये था कि मैंने हिंदी में पढ़ा था गीता पे भरपूर से उसकी, कि मन अपने आप कुछ नहीं करता है, मन से जो है प्रकृति ही अपने गुणों से सब कुछ कराती है। तो इसको मैं कुछ दिन अभ्यास किया, तो वो अभ्यास अच्छा रहा, मैं चला, तो उसको मैं अभ्यास करता हूँ। फिर मैंने निरंतर नाम जप का अभ्यास किया। तो जब वो पहला जो अभ्यास है उसमें वो क्या होता है, मान लीजिए मैं कुछ भोजन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो रस का स्वाद है वो आता है, तो उसको मैं देखता हूँ कि ये प्रकृति अपने अनुसार सब चल रहा है, तो रस नहीं है, तो अलग भोजन आप पा रहे हैं, वो अपने आप क्रिया चल रही है। नहीं, भोजन आप पा रहे हैं। हाँ, गलत है। अभी सूत्र पे नहीं हो। भोजन किसका विषय है? शरीर का, प्राण का विषय। तो क्रिया किससे हो रही है? जीव पे जो प्राण है वही सब एक्टिवेट कर। क्रियाएं ये पार्थिव शरीर से 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होके हो रही। आप ना भोगता है ना करता है, क्योंकि इसी श्लोक में कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते। मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये मूढ़ता है, ज्ञान नहीं। विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता के कारण वो अपने को कर्ता मान रहा है। ये ऐसे हो रहा है जैसे पंखा चल रहा है, अभी बिजली के पावर से चल रहा है, और ये पंखा कहे मैं चल रहा हूं, तो अज्ञान है ना इसका। ऐसे आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होकर, पावर युक्त होकर ये तीनों शरीर चल रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इनके आप साक्षी हैं। आप कहीं है ही नहीं करता। स्वाद रसेंद्री का विषय है, भोजन जो प्राणों का विषय है, पचाने का विषय जठराग्नि का है, सब अलग है। आप केवल दृष्टा मात्र हैं। आप अपने को कर्ता और भोक्ता ना माने तो आप मन को समझ सकते हैं। आप कहीं नहीं हैं इसमें, हैं आप कहीं इसमें नहीं। दृष्टा मैं सोचता हूँ कि मैं जो दृष्टा हूँ वो मैं हूँ। ये जो इस क्रियाओं का अनुभव हो रहा है कि ये भोजन पाया जा रहा है, ये मीठा है कि कड़वा है, ये सब इंद्री का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। आप इसके केवल भोजन पाया जा रहा है, इसके आप केवल दृष्टा हैं, केवल दृष्टा हैं आप इसके। कड़वा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, अपच है, सुपच है, ये सब अंतर का विषय है। आप उससे तटस्थ है। सुखद है या दुखद है, आप उससे अलग है। जब आप धीरे धीरे अलग की सिद्धि हो जाएगी तो आपके शरीर में पीड़ा हो या सुख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे गुरुजी आप वो बताते हैं ना कि भगवान शंकर 88,000 वर्ष तक जो है वो एक जगह बैठ गए, समाधि में बैठ गए। तो मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं 1 घंटा तो हो जाता है। 88 साल जी होगी 88 साल जी होगे के लिए
वाले 88,000 वर्ष समाधि की 80 मिनट तो एटलीस्ट होना चाहिए। महाराज जी इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे किसी एक विषय पे अपन अनुभव लेते हैं, जैसे आपने मन पे अनुभव लिया कि बचपन से देखा है, तो क्या सबके मन वैसे ही रहेंगे महाराज जी? सबके अंदर वैसी ही भावनाएं सबकी वैसी ही रहेंगी? नहीं, कर्मानुसार होते हैं उसमें कर्म। जैसे किसी का बहुत अपवित्र मन है, किसी का बहुत पवित्र मन है, किसी का बहुत मूढ़ता युक्त है, किसी को विवेकपूर्ण, तो उसमें एक जैसा मन सबका। महाराज जी वृत्ति तो तब उस समय तो एक जैसा ही अनुभव कराएगी, जैसे काम आ रहा है तो काम का ही सबके अंदर नहीं, अलग अलग है। अब जैसे मूढ़ता लिए हुए काम आएगा तो राक्षस पशु जैसा होगा। अब वो एक विवेकवान के अंदर भी तो काम आता है, पवित्र हृदय में भी काम आता है, तो वो अपने काम को विवेक के द्वारा दबाता है। वो बहुत कम स्थिति में आता है। और जिन राक्षसों की बुद्धि में काम आता है, तो आप देखो ना, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पवित्रता जो दिमाग की, वो सब खो देते हैं, नहीं खो देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका मन एक जैसा या सबके मन में एक जैसा स्फुरण होता हो, वो भी अलग अलग है। पवित्र हृदय में भी काम आता है, और पवित्र हृदय में जो काम आता है वो पवित्रता धर्म को लेकर के, तो वो काम भगवत स्वरूप है। जैसे एक सदगृहस्थ है, उसके हृदय में काम आया, वो भगवान का सुमिरन करके अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो उसका कोई पाप थोड़ी माना जाता है, वो धर्म माना जाता है। और एक गृहस्थ है और पापात्मा जीव है, उसके अंदर काम आता है, तो कहीं भी किसी की भी तरफ वो गलत दृष्टि देखेगा, गलत सोचेगा, गलत भावना करेगा, तो काम दोनों में आया। लेकिन एक काम धर्मयुक्त और भगवत स्वरूप हो गया, और एक काम पाप युक्त नरक ले जाने वाला बन गया। तो ऐसे ही मन में बहुत तरह की स्फुरणाएं होती हैं। तो अब पवित्र हृदय में स्फुरणा होगी तो धर्मयुक्त होगी, और अपवित्र हृदय में होगी तो अधर्मयुक्त होगी। तो अधर्मयुक्त बड़ी भयावह होगी, और धर्मयुक्त जैसे कोई बात आई, अब वो धर्मयुक्त नहीं है तो धर्मात्मा हृदय, तो उसका समन करेगा, नहीं भाई नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं। लेकिन जो पापात्मा है वो कोशिश करेगा, चाहे मुझे जो भी हो, एक बार मैं करके देखता हूँ, एक बार वो गलत दिशा को चला जाए। शास्त्रों में देखा गया कि महापुरुष जनों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो पापी से पापी जीव की भी मनोवृत्ति को भाप के उसको एक सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है उस मन का कि इसको कैसे निकालना। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मन, अपने मन को आपकी तरफ एकाग्र किया, तो उसी समय पता चल जाता है। क्योंकि जैसे दर्पण सामने रख दे तो पता चल जाता है ना प्रतिबिंब अपना कैसा है। तो जो मैं हूं वही आप हैं, इतना अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। जैसे इसमें और इसमें शर्त लग जाए तो बात ये आएगी कि जो बिजली तेरे में वो मेरे में है। बिजली में थोड़ी अंतर है, बिजली तो एक है ना। तो जो आप में बिजली वही यहाँ बिजली है। आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं है। फर्क है नहीं यंत्रों में। अब अंतःकरण किस कोटि का आपका है, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो जब हम आपकी तरफ अपने मन को लगाएंगे तो आभास हो जाएगा ये किस स्थिति का आदमी है, कैसा। उसे सिद्धि नहीं कहते, ये तो साधारण सी बात है। साधारण सी बात है कि जब पवित्र हृदय में जहां ऐसे लगाया तो फिर पता नहीं आप जो बोल रहे हो आपकी स्थिति नहीं है, फालतू की बात करते हो आप। जैसे अपने लोग किसी को डांटने लगते हैं, आप सही ढंग से चलो यार, क्या को अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो ये कोई सिद्धि नहीं है। वो बात करते करते शब्द और आपकी स्थिति का अनुभव हुआ, तो आप आए हो, आप कृपा करके यहाँ, तो सतमार्ग आपका पुष्ट होना चाहिए। तो फिर ऐसे वो कोई सिद्धि नहीं होती, वो एक मतलब मन की एक वृत्ति होती जो आपकी पकड़ ली। वो मन की वृत्ति पकड़ लेना होता है, उसमें कोई सिद्धि का चमत्कार नहीं। अब जैसे छोटी छोटी सिद्धियां हैं कि आपकी बात लिख दी, आपका नाम लिख दिया, ये सिद्धि है। ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। ये उत्तम जो भगवत प्राप्ति की जो आत्मबोध, भगवत प्रेम, ये नहीं होने देंगे। ये केवल यहीं स्थित रहती है। समाज प्रियता, लोक, रुपया, पैसा, ये सब हो सकता है। और जिसने ये नहीं स्वीकार किया वो भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। तो ये एक भागवतिक वातावरण में एक वृत्ति पकड़ गई, तो लगे तुम्हारी स्थिति ऐसी रही। तो वो कोई सिद्धि नहीं होती है, वो एक भागवतिक वृत्ति होती है। नहीं ऐसे पास बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कृत्य होते हैं तो कहाँ पकड़ के बोल देते हैं। वो अचानक दृष्टि गई, पकड़ में आ गई तो वो बोल दिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हाँ देखो, जैसे सती जी आई और भगवान शिव ने पूछा कि परीक्षा ली, तो उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भगवान शिव विचार करने लगे कि हम हमारे समझाने से तो रुकी नहीं,
और वहां जाके केवल प्रणाम करके आ जाएंगे, अच्छी अच्छी। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। तब जब पूरी एकाग्रता करके ध्यान के द्वारा देखा, तब ऐसे संत महापुरुष किसी को देखते नहीं, वो केवल प्रभु को देखते हैं। प्रभु में चित्त लगा, अचानक प्रभु की कृपा से कोई वृत्ति पकड़ में आ गई तो उसके कल्याण के लिए बोल दी, वो अपनी तरफ से कहीं मन नहीं लगाते। जैसे अभी हमने विनोद में कहा था कि आपकी पहुंच नहीं हमारे मन तक, हमारे मन की रुचि नहीं आपके मन में जाने, क्योंकि मेरा मन जहां लगाया है वही लगा है। अब वो अभी पकड़ा दें वो प्रभु, तो अभी अभी पकड़ में आ जाएगी। वो आपको पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, वो हमें पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, और हम तुम नहीं, कनेक्शन नहीं हो सकता। या बहुत काल तक एक ही भाव से, तब देखा गया कि हाँ इसका भाव पूर्ण समर्पित। तो ये ब्लूटूथ सिस्टम समझो, जैसे मोबाइल में नहीं ब्लूटूथ सिस्टम होता, दोनों समान भाव, समान स्थिति और समान प्रीति, तब वो भाव जागृत हो जाता है। महापुरुषों के पास मुग्धा शक्ति होती है जिससे वो अपना महानता ढक लेते हैं, तो वो क्या शक्ति है? नहीं, इनका शायद कोई शक्ति का नाम बता रहा है कि वो अपनी महानता को ढक लेते हैं महापुरुष जन। नहीं, महानता सही, देखो बच्चा, महानता और छोटता, लघुता, बढ़त, ये सब मायाकृत शब्द है। बिल्कुल शुद्ध बात समझो। हमने क्या कहा, जो इनमें है वही मेरे में, जो मेरे में वही इनमें है, तत्व में अंतर नहीं है। ये पंचभूत जो हमारे बने हुए वही आपके पंचभूत है, जो हमारी आत्मा वही आपकी आत्मा है, ना छोटाई है ना बड़ाई है। ये केवल लोक व्यवहार की होती है कि वो भजन साधन करके वो चार प्रभावित हो रहे हैं, चार लोगों का मंगल हो रहा है। नहीं तो जितनी आत्म तत्व आप में उतने आत्म तत्व हमारे में, जितना पंचभूत आप में उतने पंचभूत हमारे में। अंतर केवल करण का है, बुद्धि, मन, चित्त, अहम। आपका मलिन है, आपका थोड़ा विवेक वाला है, आपका ज्यादा विवेक वाला है, और वो सिद्ध ज्ञान में है। नहीं तो अज्ञानी की भी आत्मा और ज्ञानी की आत्मा में कोई अंतर होगा क्या? अज्ञानी के शरीर में और ज्ञानी के शरीर में कोई अंतर है क्या? तो बात तो बीच की है, केवल बुद्धि की। वो बुद्धि अज्ञान जनित है, वो बुद्धि ज्ञान जनित है, बस इतना अंतर है। परमात्मा आप में विराजमान, परमात्मा यहाँ विराजमान, पंचभूत आप में विराजमान है। अब उसी को विविध प्रकार से प्रकाशित होता है। अब आप अपने जेब के रुपए को नहीं जानते हो, एक एक रुपया मांगते घूम रहे हो, बात यह है। वो अपने को जान गया तो अरबपति हो चुका है, क्योंकि जेब में जब हाथ डाला और देखा चेक तो बोले 1 अरब, तो तुरंत अरबपति हो गया। तो आप अपनी संपत्ति को भूले हुए हो, वो अपनी संपत्ति को जान गया, इसीलिए उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं। आप भूले हो तो अज्ञानी कहा गया है, और आप भूल करके क्रियाएं कर रहे हो तो पापात्मा कहा गया है। लेकिन आत्मा तो दोनों के साथ रहे, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा। जो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठा वो महात्मा, नहीं तो एक पुण्य आत्मा और एक पाप आत्मा। लेकिन पाप, पुण्य और महा, इन तीनों के बाद क्या लगा हुआ है? आत्मा लगा हुआ है। वो एक है, ले वो एक जैसा है, ला उसमें कोई अंतर नहीं है। मनीष यादव जी बिहार से। श्री हरिवंश। भगवान, मेरा मन मुझे कभी कभी निराश कर देता है, कभी कभी सामने विचार रखने लगता है कि क्या पता श्री जी तुझे जानती भी होंगी या नहीं। उनके ना जाने वैसे भी जब तक निर्विकार मन न हो जाए तब तक ये विश्वसनीय नहीं है। ये तो श्री जी की बात करो, किसी पर विश्वास कर सकता है। तो एक क्षण भक्ति में लगेगा, दूसरे क्षण भोग में लगेगा, एक क्षण वो दूसरे को सुख देने की बात सोचेगा, दूसरे क्षण दूसरे का सुख छीनने की बात करेगा। ये विश्वसनीय भी कोई स्थिति थोड़ी है। और अगर आप राधा बोलते हैं तो श्री जी ने आपको बोलने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए बोल पा रहे हो। आप अपनी तरफ से राधा नहीं बोल पा रहे हो, श्री जी ने कृपा की तब राधा बोल पा रहे हो। आप कृष्ण बोलते हो, कृष्ण ने कृपा की तब कृष्ण। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाए। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हमारी वाणी पर यदि राधा नाम आ रहा तो किशोरी जी ने हमें याद किया है, किशोरी जी ने हम पर कृपा की, तब हम राधा राधा बोल पाते हैं। ऐसा अविश्वास न करे। लाडली जू ने ही कृपा की तब राधा राधा जपते हो। लाडली जू आपको अपनाया तब आप कहते हो हमारी लाडली जू। तो आप बाद के बोलते हो, पहले उधर से होता है। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मेरे मन में और भक्तों के प्रति एक थोड़ा सा ऐसा भाव आता है ना। हम आपको बोला ना, ये कुछ भी आ सकता है। अभी कोई आपका मन प्रमाणित मन थोड़ी हो गया है, सिद्ध मन थोड़ी हो गया है।
ये तो पागल आदमी कुछ भी बोल देगा। अभी बाहर निकलो तो यहाँ के लिए आपको उद्दंडता पूर्वक कुछ चलता रहे, उसकी बात करो। अभी तो बिल्कुल नजर रखनी, जैसे हॉस्पिटल में पागल वाले में किसी आदमी को बंद किया जाए तो उसकी बातों पर थोड़ी ध्यान दिया जाता है। अभी नजर रखनी, दवा खवाते रहना, उस पर नजर रखनी है। और दवा खाते खाते जब स्वस्थ हो जाए तब बात उसकी सुनी जाती है कि ये स्वस्थ आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की नहीं। अभी मन पागल है, अभी तो बस दवा खवाते रहो, राधा 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 राधा। कोई सही बात कहे तो उस पर टिक लगा दो, हाँ हाँ तुम्हारी बात मानते हैं, पक्का। उसकी बात को टालते रहो, उसकी बात को टालते रहो, वो विश्वसनीय नहीं है अभी। एक भाव महाराज जी ऐसा आता है ना, जैसे आप बोलते हैं कि भगवान के अनंत नाम है, आप कोई भी जो भी आपको प्रिय लगे वो आप जपो। मेरा भाव अंदर से कभी कभी ऐसा लगता है अन्य भक्तों के प्रति कि आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, भगवान के बहुत सारे नाम है, आप सब जपो, बस राधा राधा मत जपने लग जाए। क्योंकि ये मैं जपता हूँ ना तो कहीं फिर ज्यादा भी जपने लगे। नहीं, अभी भाव तुम्हारा सही नहीं आया। जैसे हमको मानो जलेबी अच्छी लगी तो हमारे जितने प्रिय लोग होंगे, हमारा मन कहेगा कि यार सबको एक बार ये जलेबी खवाएं, बहुत जोर की चीज है। समझ में आएगा? जब उदार मन होता है तो अपने को जो प्रिय लगता है वो सबको देने की इच्छा होती है। लेकिन ये अभी तभी तो कह रहे हैं बीमार मन है। जब ये मन आए तो ऐसा लगे कि पूरा विश्व राधा राधा जपे, सबको सुख मिले, किसी को न रोग हो, न शोक हो, न संकट हो, न विपत्ति हो, भगवान सब पर कृपा करे, सब सुखी हो, तब ये स्वस्थ मन की बात है। अभी तो अस्वस्थ मन है। हाँ, अभी इसके भावों को दबाते रहिएगा। स्वस्थ मन यही होगा, सबको सुख मिले, जो मुझे सुख मिला भगवान सब पर कृपा करे, ऐसे सबको निहाल कर दे। ऐसा आता है ना मेरे प्रभु। जैसे हम कोई सुंदर चीज देखें तो अब हमको ये लगेगा कि ये चीज सबको दिखा दे यार, सबको अच्छा, सबका मंगल हो जाए, सबको अच्छा लगे। पर वो बिना भजन के देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं भाई भजन करो भजन करो भजन करो। अभी एक माई आई थी जगन्नाथपुरी की, बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कह दो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहा अगर हमारे कहने से हो तो मैं कहता हूँ सारे विश्व को भगवत प्राप्ति हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने से भगवत प्राप्ति होती तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? एक बार बोल देते सबको भगवत प्राप्ति हो जाए और हम चुपचाप भजन करते, काहे को लगे रहते। लेकिन ये लगे इसीलिए कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने मन को दबाते रहो और सबको सुख देने की भावना रखो, सबको सुख देने की, कि कैसे सबको सुख दें, कैसे सबको हम आनंद दें, तो आप आनंदित रहोगे क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। ठीक है। सोनू कुमार जी, हापुड़। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे ईश्वर कृपा से बचपन से ही वेदांती गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे वेदांत सिद्धांत पर संशय विप्रय रहित दृढ़ निश्चय तो हो गया, परंतु मलिन अंतःकरण के कारण मुझे शांति व कृतकृत भाव का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ, अपितु समस्त काम क्रोध आदि विकार पूर्णतः बने रहे। और ज्ञान के इस मिथ्या अहंकार के कारण मेरी आध्यात्मिक यात्रा की अधोगति हो गई। महाराज जी, इनका आगे प्रश्न है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि स्वरूप बोध की जिज्ञासा वाले पथिक को सत व असत दोनों प्रकार के चिंतन का त्याग करना होता है। भगवान, तब से मैं संशय में पड़ गया हूं कि हरि नाम तो सत चिंतन है। हे नाथ, अपने हेतु देखो बात ये, हाँ बात ये बच्चा कि मार्ग जो ज्ञान का है उसकी बात है, सत असत दोनों का चिंतन त्यागना। वहां हरि और मैं ये दो नहीं है। ब्रह्म बोध में, आत्म बोध में हरि और मैं दो नहीं है। वहां मैं ही मैं है और यहां केवल हरि ही हरि है, मैं नहीं है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। और उसमें हरि नहीं, मैं ही मैं है, हम ब्रह्मार्थ। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। अब इतने बड़े तपस्वी तो हो नहीं, जितेंद्री तो हो नहीं, तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य, इस अपार संसार समुद्र के बीच में मज्जतो, मैं डूब रहा हूं, शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका,
गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के चरणारविंद का